जिस ट्रैक्टर पर हम बैठे थे ना, हमारी अतड़ियाँ और हमारी कमर, क्या बताऊं हुजूर, बड़ा गजब का सिलसिला रहा था इस रास्ते का। पानी है, पानी में नाव नहीं है तो लोग को सड़क चाहिए। जंगल है, जंगल में जंगली लोग गए हैं। यही नीतीश कुमार वादा करते हैं कि पिछड़ा वर्ग तो है। इसका अभी क्या चेहरा है नहीं है। आप बच्चे क्या पढ़ेंगे? मास्टर जहाँ आते आते यहाँ उसका पसीना हाथ छू जाते हैं। जियो शेर, सावन का महीना है हुजूर, सावन का महीना है। बज रहे हैं ढोल, बज रहे हैं मृदंग, और ये जो आप लोग देख रहे हैं, तमाम लोगों की तालियां बज रही हैं। चेहरे पर मुस्कान नहीं है। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। आवाज़ 24 की जो चैनल है, आवाज़ 24 न्यूज़ की चैनल, यहाँ की पूरी टीम आज जिस कार्यक्रम को लेकर प्रस्तुत हो रही है, आवाज़ 24 न्यूज़ पंचायत की बात आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ। जी हाँ, एपिसोड का शुभारंभ कर रहे हैं। बीच में लॉकडाउन कोरोना मामले को लेकर प्रोटोकॉल के कारण कार्यक्रम को रोकना पड़ा था। दोबारा हम इस एपिसोड को शुरू कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं पूर्णिया जिला के 6 किलोमीटर के अंतर्गत के जो यहाँ का जो प्रखंड है, जिसे हम के नगर प्रखंड कहते हैं, और जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं वो है सिमोदी रहिका गाँव। जी हाँ, रास्ते में हम जब आ रहे थे तो निश्चित तौर पर हमारी जो 4 चक्का गाड़ी थी एसी वाली टाटा टियागो, जी हाँ, वो रास्ते में थोड़ी दूर आगे बढ़ी और रुक गई। हमने देखा कि गांव के मुखिया जी तो मौजूद थे नहीं, क्योंकि इस कार्यक्रम में तो आना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, कारण आप जानते होंगे। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, मीडिया यहाँ तक पहुँच पाए, इसके लिए लोगों ने ट्रैक्टर की व्यवस्था कराई। और खुदा कसम, महादेव की कसम, जिस ट्रैक्टर पर हम बैठे थे ना, हमारी अतड़ियाँ और हमारी कमर, क्या बताऊं हुजूर, बड़ा गजब का सिलसिला रहा था इस रास्ते का। और जो यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं इस गांव में, जब हम उन लोगों की हाल को देखने के लिए, पहचानने के लिए यहाँ पर पहुँचे, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आवाज़ 24 न्यूज़ की पंचायत की बात आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ में। जी हाँ, मेहमान तो मौजूद हैं, यहाँ के वार्ड सदस्य, यहाँ के भावी मुखिया भी कह सकते हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, बुजुर्ग हैं, सभी अपनी बातों को रखेंगे इस कार्यक्रम के दरमियान। और मैं ओम प्रकाश मिश्रा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जोश है कार्यक्रम में, सावन का महीना है हुजूर, इसलिए मैं जरा सा इस गमछी को ले रहा हूं, क्योंकि मैं भी सावन के रंग में रंग चलूं। आपने सुना मृदंग, आपने सुना ढोल, लेकिन ये खुशी का नहीं था, यह व्यंग का ताल था, सरकारों के व्यंग का ताल। क्योंकि इस सिमोदी रहिका गांव में जब हम एंट्री कर रहे थे तो खुदा कसम, मैंने आपको बताया कि कम से कम 6 फीट का जो है पानी भरा हुआ था रोड पर। 6 किलोमीटर का रास्ता इस तरह से आज जो हमने तय किया है, वो मैं कभी शायद ताउम्र ज़िंदगी में ना भूल पाऊँ। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये जो ग्रामीण हैं, ये प्रतिदिन हर दिन उस रास्ते को पार करते हैं, चाहे स्कूल जाना हो, अस्पताल जाना हो, या कोई भी ज़रूरी काम हो, या आपके बगल का जो मुख्यालय पूर्णिया शहर जाना हो, इसमें वो स्ट्रगल की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब इस कहावे पर कि आवाज़ 24 की टीम इस गांव में पहुंच रही है, तो आप देखिए कि कितने संख्या में महिलाएं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिला शक्ति देखने को मिल रही है। आज इनके आँखों में आशा दिख रहा है कि कुछ तो होगा भला इस गाँव का। जी नमस्कार, आप बड़े गंभीर मुद्रा में हैं, मेरी बातों को आपने सुना, हिंदी समझती हैं आप? आपका नाम क्या है? सोना मुर्मू। किस गांव से हैं आप? देवीनगर से। देवीनगर से। बताएं कि आपका देवीनगर किस तरह का गांव है, क्या काम हुआ है यहाँ पे? हम लोग को बहुत दिक्कत है, आना जाना में रास्ता भी नहीं है, तो 6 महीना सुख देता है, 6 महीना दुख। बहुत दिक्कत है आने जाने के लिए, रास्ता हम लोग को नहीं मिलता है। मुख्य जो आप लोग का समस्या है, मेन समस्या रास्ता है जी। कहाँ देखता है हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। जो इलेक्शन आता है ना, उसे हम देखता है, बाद में नहीं देखता है। चलिए, तो आपने देखा, ये कोई नई बात इन्होंने नहीं कही। इलेक्शन आते हैं तो नेताजी तो पहुंचेंगे ही, हेलीकॉप्टर से उड़ करके आएंगे या अपनी सफारी गाड़ी से आएंगे, हाल चाल लेंगे, नमस्ते सलाम लेंगे और वोट लेके निकल जाएंगे। लेकिन परेशान तो रह जाएंगी इन जैसी महिलाएं, जो 6 महीना साल का इस रास्ते के कारण जो है मुख्यालय नहीं जा पाती है, और जाना भी पड़ता है तो उन तमाम परेशानियों को जो है अपने जान को जोखिम में डाल करके वो लोग इस रास्ते को पार करती हैं। लेकिन इस मजबूरी को किसने सुना?
2005 से नीतीश सरकार तो विकास की दावे जो है भर भर के कर रही है, बड़े बड़े बैनरों में, जगह जगह सभाओं में, लेकिन 2005 का बिहार और आज जो है 2021 का बिहार, इसमें अंतर क्या आया है? अंतर सिर्फ यही आया है जो सिमोदी रहिका गांव में आपको दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये है बिहार के विकास की सबसे बड़ी तस्वीर। पटना के उन चौराहों पर जो बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी रहती हैं, जिस पर बड़े बड़े पोस्टर और नेताओं के चेहरे नजर आते हैं, जिस विकास की बातें और वायदे किए जाते हैं, वो इस सिमोदी रहिका गांव में आकर के अपने सत्य की सही दशा और दिशा को दिखलाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आप लोगों का जोश बना रहे, कार्यक्रम में हम आ रहे हैं। यहाँ पर गांव की जो है महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, इनसे हम जानेंगे। आप बताएं, आपका नाम क्या है? पनमय मुर्मू। आपके गांव में किस किस तरह की समस्याएं हैं? हम लोग के गांव में तो बहुत समस्या है। तो हम लोग के बाल बच्चा है तो पढ़ने के लिए कहीं भी नहीं जा सकते, रास्ता अच्छा नहीं है, रास्ता में गड्ढा है, कहीं भी बोर बीमार होता है तो रास्ता में हम लोग को नहीं जा सकते हैं। रास्ता में पानी है, चारों तरफ पानी है, हम लोग के बीच में है, तो बच्चा ऐसे स्कूल काफी दिक्कत होता है। काफ़ी दिक्कत होता है हम लोग को। वोट मांगने के लिए नेताजी तो आते होंगे गांव में, क्या कहते हैं नेताजी? नेताजी बोलते हैं अच्छा हो जाएगा, रोड बना देंगे, वोट देंगे तो बना देंगे। वोट देंगे तो रोड बना देंगे। हाँ। और कितने बार से आप लोग वोट दे रहे हैं? बहुते साल से। क्या स्थिति है अभी? स्थिति कुछ भी अभी बदला नहीं है। कुछ भी बदला नहीं है, बिल्कुल वैसे है। क्या आपको लगता है कि कोई भी नेता या कोई भी पार्टी आपके इस गांव को जो है अच्छा बना पाएगा? अब पता नहीं बना पाएंगे। पता ही नहीं है। क्यों नहीं है पता? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब समस्या पुरानी हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोग धीरे धीरे उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, और शायद वो जो है एक पुरानी पटकथा हो जाती है जो लोग उसे धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन आवाज़ 24 न्यूज़ भूलने नहीं देगा उन सवालों को, भूलने नहीं देगा उन सवालों को, सरकारों से पूछता रहेगा। पंचायत के पुराने लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं। आप अपने पंचायत, अपने गाँव के बारे में बतलाएँ, किस तरह का काम हुआ है अभी तक? अभी तक जो है हम लोगों का विकास के बारे में कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई भी मुख्यालय या कोई जो विधायक जी या कोई नेता जो आते हैं तो सिर्फ वोट लेने का टाइम में ही आते हैं, और प्लस जो घूम करके जो जाते हैं आज तक वापस नहीं लौटते हैं। उसका अभी क्या चेहरा है न है, उसका हम लोग सूरत ही नहीं देखे हैं। सूरत ही नहीं देखे हैं। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनका क्या नाम है? बशीर हसीमुद्दीन क्या कहता है, फुजिया क्या मतलब ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? क्या स्त्री हैं? फुजिया बेगम। फुजिया बेगम। क्या फुजिया बेगम ने कोई काम किया है आपके पंचायत में अभी तक? नहीं किए हैं। क्या क्या समस्याएं थी आपके पंचायत की जो उनको करना चाहिए था? अभी तो है ना, उसका समस्या जो हम लोग का हल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का भी है ना झुनी स्तंभ के सबसे बड़े आदमी हैं, और उनका दायित्व बनता है कि हम सभी जनता को अपना जैसे बराबर, जहाँ जैसे एक घर में 4-5 बच्चे होते हैं उसको बराबर चलना चाहिए। और एक जगह तो है ना सूखा है, दूसरा जगह भी गड्ढा गुड़ी है, पानी है। सबसे पहले जो बच्चे जो हमारे यहाँ बीमार पड़े हैं उसको सबसे पहले उठाना चाहिए। वो तो अभी तक किए हुए नहीं हैं। जहाँ रोड है वहाँ रोड पर रोड बना के जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी कितनों वर्षों से रोड नहीं है। बहुत सारा मुखिया गुजर गए, अभी तक है ना रोड नहीं बना है। विधायक चले गए, MP चले गए, बहुत सारा सरकार चले गए, लेकिन हमारे पास अभी है ना कोई देखने वाला नहीं है। हमारे जो अभी प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं, यहाँ जो है ना मास्टर आते हैं, कितना दूर से साल लेकर आते हैं, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। आप बच्चे क्या पढ़ेंगे? मास्टर जहाँ आते आते यहाँ उसका पसीना है छूट जाते हैं कि वो आधा सांस लेके चलते हैं, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? चलिए, हम समझ गए। वार्ड सदस्य हैं आप यहाँ के। रोड नहीं है, रोड भी है तो गड्ढे और उसमें पानी है लगभग 5 फीट। क्या किया आप लोगों ने अभी तक? अभी तक सर हम लोग गली का काम किए, मनरेगा से किए हैं। जो हम लोग का मेन सड़क जो है वो अभी तक नहीं बना है। यहाँ का जो हम लोग का विधायक जी है वो 10-15 साल से आश्वासन हम लोग को देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं किए हैं। आप लोगों ने क्या, यहाँ के इतने पब्लिक जुटे हुए हैं एक चैनल के कार्यक्रम में, लेकिन क्या इस इशू को उठाने के लिए सामूहिक रूप से आपने सरकार और प्रशासन को टच किया है? जी, विधायक के पास गए थे एक बार, तो आश्वासन दिए कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक बना नहीं है। किस विधायक के पास गए थे? अफाक आलम। अफाक आलम यहाँ आते हैं? कभी यहाँ पर कभी नहीं आए हैं। यहाँ पर कभी नहीं आए? नहीं, कोई यहाँ पर उसको कोई जानते तो हैं नाम से, लेकिन चेहरा से कोई नहीं पहचान पाएगा। नाम जानते हैं, चेहरा नहीं पहचानते हैं। मैं पसीने से तरबतर हो गया हूँ, मौसम भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन आप
इस मौसम के साथ साथ इस गांव की तस्वीर भी देख रहे हैं कि इस मौसम से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती है। उसी तरह नेताओं से भी उम्मीदें जो है यहाँ के लोग छोड़ चुके हैं। वार्ड सदस्य कह रहे हैं कि मैं यहाँ के विधायक के पास जो है सैकड़ों बार चक्कर लगा चुका हूँ इस मामले को लेकर के, लेकिन कोई भी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। महिलाएँ हैं, क्या आप लोग कहना चाहेंगी कि यहाँ के विधायक, यहाँ के मुखिया कभी आप लोगों से हालचाल पूछने आते हैं? नहीं नहीं क्या आप जानते हैं कि मुखिया कौन है आपके गांव का? नहीं जानते हैं। आप वोट तो देते हैं ना? अब वोट देते हैं इसको आप वोट दिए थे? बशीर को, लेकिन यहाँ पर नहीं आए हैं कभी भी। बशीर मुखिया है या उनकी पत्नी है? पत्नी है, लेकिन वो अपना पत्नी के जगह में वो काम कर रहे हैं। जगह में काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या इस तरह का मुखिया चाहिए जो पत्नी मुखिया हो और पति काम करे, वो भी कुछ ना? कभी नहीं आए हैं इस गांव में। तो जैसा कि आपने देखा कि वसीर, आधे से ज़्यादा गांव वालों को ये मालूम नहीं है कि यहाँ के मुखिया का क्या नाम है। हालांकि यहाँ की मुखिया जो है एक महिला है, लेकिन उनके पति जो है वसीर, वो थोड़े बहुत पॉपुलर है, लेकिन लोगों को ये पता है कि मैं वसीर को वोट दे रही हूँ। क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह का काम किया है मुखिया जी ने आप लोगों का? कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ का जो स्कूल का व्यवस्था, पढ़ाई का व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था किस तरह की है? कुछ भी नहीं किए हैं। कुछ भी नहीं किया। नहीं। चाची, आपको वृद्धा पेंशन समझते हैं, आप लोग को मिलता है? हाँ मिलता है। क्या क्या समस्या है आप लोग का? इंदिरा आवास, हर घर जो है, नल योजना, इंदिरा आवास तो नहीं मिला है, वृद्धा पेंशन तो मिला है। और क्या क्या समस्या है? समस्या तो वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास वो घटौली कर दिया है। बहुत खामोश हैं, बहुत खामोशी से मैं सवाल तो पूछ रहा हूं गर्मजोशी से, लेकिन जवाब मिल रहा है काफ़ी ही खामोशी से। जी हाँ, कुछ लड़कियां हैं, आइए कुछ पढ़ाई और शिक्षा की भी बातें कर लेते हैं। बाबू, आप लोग स्कूल जाती हो? जाते हैं, लेकिन हम लोग को सुविधा नहीं है रास्ता का, तो फिर भी जाते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग गड्ढा में गिर चुके हैं और अच्छी से स्कूल भी नहीं पहुंच पाते। हम लोग का एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी लेट होता है हम लोग एग्ज़ाम के टाइम में सही समय पे नहीं पहुंच पाते, और हम लोग यानी कि एग्ज़ाम में हम लोग पास भी नहीं हो पाते हैं। आप लोगों का जो विद्यालय है गाँव से कितने दूरी पर? हम लोग तो यहाँ तो 5वीं तक ही पढ़ाई करते हैं, फिर आगे का हम लोग को पढ़ाई करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ से जाने के लिए स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर की हो जाती है आप लोग? 8 किलोमीटर के आसपास हूँ। 8 किलोमीटर का रास्ता ही नहीं है आप लोगों के पास? नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो माहौल है पढ़ाई का? क्या करना चाहेंगे? सुधार कर। रास्ता किस तरह का है स्कूल जाने वाला जो रास्ता? रास्ता सही नहीं है, रास्ता में कादा है, बहुत पानी भी है। इसके बाद और नाव है तो नाव में सही टाइम में नाव नहीं मिलता है, कभी इस पार पर रहता है तो कभी उस पार में। बच्चे लोग को नाव खेवना नहीं आता है, इसलिए इसका टाइम जो है ना इसी में इधरे में ख़राब होता है। तो सही टाइम में वो बच्चे लोग स्कूल पहुंच नहीं पाता है, इसलिए उन लोगों का पढ़ाई अच्छे से पूरा नहीं हो पा रहा है। बहुत ऐसे बहुत तरह का समस्या है, लेकिन और पढ़ाई का तो ऐसा हुआ। फिर गांव में जो है महिला सब, कोई है गर्भवती, कोई है और माँ बहन सब, कोई बीमार पड़ जाता है तो सही टाइम में नहीं पहुंचा पा रहे हैं, गाड़ी भी नहीं मिलता है। और इसके बाद देखिए पानी है, पानी में नाव नहीं है तो माँ बहन को पहुंचाने में दिक्कत पड़ रहा है, इसलिए इधरे में आधे जान तक निकल रहा है, वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते आधे। सवाल का अंबार है, जवाब नहीं है, न सरकार के पास, न पंचायत के प्रतिनिधि के पास, लेकिन लोगों का जो सवाल है वो काफ़ी ही लंबी लिस्ट पे है। और हम लोग यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं। बाबू जरा सा रास्ता दो। चाची, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप बताएं कि आपके पंचायत का क्या हाल है। चाची, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी साल से यहाँ रह रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं इस फूल बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए, वही चाहते हैं। बाल बच्चा इससे रहता है, मजबूर है बहुत बाढ़ पानी में हम लोग। बाढ़ के समय में तो और भी ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। पानी कितना आ जाता है? बहुत आता है, एकदम भर जाता है। भर जाता है। तो सड़क के इस परेशानी के लिए नेता लोगों से आप लोग बात किए थे? कहाँ सुनाई नहीं देता है, खाली वोट में कहेगा हाँ हमको दीजिए, हम बना देंगे, लेकिन बना नहीं देता है, सुनबे नहीं करता है। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेगा? गोल्डन भारत की ये नई तस्वीर है। आइए पूर्णिया, आइए के नगर, आइए सिमोदी रही का गाँव, ये नए भारत की नई तस्वीर है। बजाते रहो डुगडुगे, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है।
है। इन शब्दों के साथ इस संगीत को सुनना बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन सचमुच में कहें तो ये मज़ेदार संगीत नहीं हजूर, ये व्यंग्यात्मक संगीत है। जो सरकार जो है बहरी सरकार है, जो उसके बहरे जो कान के जो मोटे चदरे हैं उनको सुनाने के लिए ये संगीत है। क्योंकि आपने देखा कि नए भारत और इस विकसित भारत की जो एक तस्वीर है सिमोदी रहिका के नगर के गांव में, वही ये हकीकत बयां करती है। सफ़ेद कुर्ता में नेताजी भी बैठे हैं, बड़ी देर से सोच रहे होंगे कुछ तो बोलने का मौका दे मीडिया वाला, क्योंकि इन्हें तो लंबी लंबी बातें कहनी होंगी, हो सकता है भविष्य में वोट भी लेना हो, लेकिन चिपके हुए हैं। चिपके हैं तो सर कुछ बोलिए इस गांव के बारे में। देखिए, आज जो आप देख रहे हैं ये तादाद यहाँ पे जो बैठी है, ये सब लोग अपने काम धंधे को छोड़ के बैठे हैं यहाँ पे। आज ये सभी लोग एक आशा की निगाह से देख रहे हैं आपकी तरफ कि आप इनकी आवाज़ को बुलंद करिए, क्योंकि पिछले 70 सालों से, पिछले 7 दशक से, आज़ादी को 7 दशक पूरे हो चुके हैं। 74वां स्वतंत्रता दिवस हम इस बार बनाने जा रहे हैं, मगर इस गांव की विडंबना यह है कि इस गांव तक आज तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। सोचिए कि ये आबादी यहाँ पे 2200 से ज़्यादा लोगों की आबादी है, और इस 2200 से ज़्यादा की आबादी में यहाँ पे आपने देखा कि बूढ़े जो कभी आज जो 60 साल 70 साल के जो लोग बैठे हुए यहाँ पे, इन्होंने अपने जीवन में आज तक इस गांव में सड़क को नहीं देखा। ये सड़क की मांग करते रह गए। यहाँ के जनप्रतिनिधि हर बार वोट का लालच दे करके वोट तो लेके चले गए, मगर अभी तक ये सभी लोग एक आशा की निगाह से अपने जनप्रतिनिधियों को फरियाद करते रह गए कि इस गांव तक सड़क आए, मगर आज तक इस गांव में सड़क नहीं पहुंचा। और इस बार इस गांव वालों ने ठान लिया है, क्योंकि फिर से चुनाव का वक्त आ गया है, फिर से मुखिया वाले आएंगे, वोट मांगेंगे, मगर इस बार इस गांव के लोगों ने ठान लिया है कि इस गांव में जब तक सड़क का निर्माण नहीं होगा, हम किसी को चैन से रहने नहीं देंगे। और तब तक लड़ेंगे इस गांव की सड़क के लिए, तब तक लड़ेंगे जब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो जाता। और ये सारे गांव वाले एक अपने सरों पे कफन बांध के बैठे हैं और ये आपसे कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत, सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन। बजाओ ताली, जोर से बजाइए। आपको याद आ गया होगा आज़ादी का ये भाषण। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, उस समय के जो बड़े बड़े नेता होंगे बड़े गर्मजोशी से भाषण दिया करते थे। यहाँ पर भी नियाज अहमद जी हैं, आम आदमी पार्टी का एक बैनर भी लगा हुआ है। हो सकता है गांव की भलाई हो जाए इनके आने से, मीडिया के माध्यम से यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है वो ऊपर बैठे सरकार के जो बड़े बड़े कुर्सियों पर मंत्री बैठे हुए हैं उन तक ये जो है आवाज़ पहुँच पाए, शायद कुछ भला हो पाए। लेकिन जो एक इंसान जो ज़मीन पर बैठा हो, जो सोच रहा हो कि नेताजी के सामने बड़ी आशा लेकर के बैठे हुए हैं, इधर सफ़ेद कुर्ता है, इधर देश का नागरिक है। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप, बताएं हजूर। हमको कहना है कि हमारा समाज को सहयोग चाहिए और निर्माण चाहिए, रास्ता चाहिए, यही बात हम लोग चाहते हैं। और कोनो बात नहीं चाहते हैं कि हम लोग उतना दिन से पानी में हेल करके आए कि अभी तक जो हिलते आए कि अभी तक हम लोग हिलने के लिए कोशिश नहीं किए कि हम जिसको निर्माण करेंगे उसको सहयोग करेंगे। चलिए, आपने देखा कि यह हिंदुस्तान जो नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ है इस खादी से यही मांगता है हुजूर, कुछ ज़्यादा नहीं मांगता है। क्या मांगता है? मुझे आने के लिए एक सड़क दे दो, एक सर पर जो है एक छत दे दो, 2 वक्त की रोटी दे दो। यही तो मांगता है ये हिंदुस्तान, यही तो मांगते हैं ये लोग। क्या सरकारें इनकी ये जो बेसिक मूलभूत जो है समस्याएं हैं ये भी दूर नहीं कर पाती? अगर नहीं दूर कर पाते तो छोड़ दो गद्दे, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। इन लोगों की मांग वाजिब मांग है। आइए, खड़ी हो गई, बहुत अच्छी बात है। आधी आबादी हैं आप, क्या कहना चाहेंगे?
क्या कहना चाहेंगे, हम लोग को सड़क चाहिए। सड़क चाहिए आपको। आज हमने देखा कि आने के समय, जी हाँ मैं बतलाता चलूँ, इसी एपिसोड में यहाँ का एक अभियान भी चल रहा है कि यहाँ के लोग आज़ादी के 70 साल के बाद भी जब सड़क नहीं बनी, मांगते मांगते तंग आ गए, तो बेचारे किसान थे, किसान अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन आखिर कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने लास्ट में ये सोचा कि चलो विरोध करने का एक तरीका अपनाते हैं, उस रोड पर जो है हम धान बोने का काम करते हैं। और ये जो व्यंग है इन किसानों के तरफ से, ये जाहिर करने की कोशिश है कि हजूर कुछ भी तो करो, अगर नहीं करोगे तो चलो इस सड़क को भी हम खेत बना देते हैं। आज शायद उनकी नज़र पड़ जाए इस पर, ये अभियान चल रहा है। आप लोगों ने धान बोया है यहाँ के ज़मीन पर, क्यों धान बोया है? क्योंकि हम लोग को सड़क नहीं मिल रहा है, निर्माण ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम लोग सड़क पे धान रोप दिए। धान रोप दिए। क्या इस तरीके से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? संदेश देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द सड़क होना चाहिए। ये मांग जो है आज़ादी के समय से चल रही है आपके गांव में। आप अपने उम्र के बाद क्या विकास देखे हैं इस गांव का अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। आप लोगों को जो घर घर जो नल योजना है यहाँ पर, तो बिहार सरकार में तो काफ़ी इस चीज़ को प्रचारित भी किया जा रहा है, पहुँचा है? नल पहुँचा है लेकिन अभी तक पानी नहीं छोड़ा है। नल पहुँचा है, पानी नहीं दिया। चलिए हम और भी जानते हैं, लोगों से जानते हैं। चाची, नल जो है हर घर में पहुँचाने की बात थी, पहुँचा है पानी? हम यहाँ के नहीं है, इस लोग बताएंगे। चलिए आप बताइए। नहीं, अभी तक नहीं पहुँचा। नहीं पहुँचा। क्या कहना चाहेंगी चाची, पहुँचा है? नल पहुँचा है, पानी आता है घर पे? घर पे भी पहुंचाता है। ये जो नल जो है, जो बात था नल देने का, वो पहुँचा है? वो तो आया है। पानी आता है नल में? हाँ, नहीं आता है। पानी नहीं आता? नहीं। नल लगाया है? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ नल लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आता है। हालांकि पूर्णिया, सीमांचल और बिहार की जो है 90% गाँव की ये समस्या रही है कि नल जल योजना की प्रचार प्रसार सरकार जितने व्यापक तरीके से कर रही है, लेकिन बहुत जगह नल पहुंचा है, जल नहीं पहुंचा हुआ है। चलिए आइए, पुरुष वर्ग काफ़ी टाइम से छूटे हुए थे, आप युवक हैं, खड़े हो जाइए। क्या कहना चाहेंगे आप अपने गांव के बारे में? बोलिए बोलिए। सर देखिए, मेरा अभी 27 अभी 27 ईयर्स का अभी मैं हो रहा हूँ, जबकि भारत आज़ादी होने से 74 साल हो रहा है। तब से अभी तक ना सड़क बनी है ना कुछ बनी है। अभी हम लोग बहुत मुसीबत झेल करके गला भर पानी में हम लोग डूबते हुए हम लोग परीक्षा और एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं। कोई भी इस सिमोदी रेखा के जितने भी लेडीज़ है, जितने भी पेशेंट है, डिलीवरी पेशेंट, वो लोग को हम लोग टाइमली नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत कड़ी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी रोड नहीं बन रही है। आपने देखा कि ये युवक हैं, आज नियाज अहमद जी का ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निगाहें सरकार की शायद अभी तक नहीं पड़ पाई है यहाँ के लोकतंत्र पे, यहाँ की समस्याओं पर। तो जो कोई नेता लीडर यहाँ आकर के इनकी भलाई की जो बात करता है, उसके लिए वो लोग ज़रूर जो है शुक्रिया अदा करेंगे, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन हम कहना चाहेंगे सरकारों से कि बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है, इसी पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग हो रही है, बड़े बड़े जो है जहाज़ों को उतारने की बात हो रही है। लेकिन सच्चाई अगर इस गाँव की देखी जाए तो मूलभूत समस्या तो इस स्थिति में है कि यहाँ पर न रोड है, न सड़क है, और मूलभूत समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। बाद में आप बनाइएगा एयरपोर्ट, बाद में बनाइएगा आप बड़े बड़े जो है बुलेट ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट, लेकिन पहले इस गांव पर नज़र डालें। यहाँ के जो पुराने, क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम छोटेलाल मुर्मू है। मैं यहाँ मिशन के तौर से सेवकाई का काम करता हूँ, और मैं जब से यहाँ से 20-25 साल यहाँ मैं हो रहा हूँ, और जब से आया हूँ तब से यहाँ जैसे पुराने ज़माने में प्राचीन काल में लोग रहते थे जंगल में, जंगली लोग कहें हम, साधारण भाषा में जंगली लोग कहें, ऐसे जीवन था यहाँ के लोगों का। और ना पढ़ाई का सुविधा, ना रहने का, ना कहीं जाने आने का कोई भी सुविधा नहीं। और आज़ाद के 70 साल बीत चुके हैं, और यहाँ जब मैं देखता हूँ ना सड़क है, ना टपने के लिए नदी में पुल है, कुछ भी नहीं है। लोग बड़ी कठिनाइयों से अपने जान को दांव पर लगा करके यहाँ से काम करने बाहर जाते हैं, या किसी पेशेंट को ले जाना आना, बच्चे को पढ़ाना, ये सारे समस्या अभी तक हमारे इस सिमोदी रेखा में है। मैं निवेदन करूँगा हमारे प्रतिनिधिगणों से, हमारे जो विधायक, MP और हमारे जो अफसर अधिकारीगण हैं, मैं निवेदन करूँगा हमारे इस सिमोदी रेखा का विकास के लिए वह सड़क बनाने का कार्य, पुल बनाने का कार्य को शुरू करें,
ताकि हमारे सिमोदी का विकास हो। यदि ऐसा नहीं होता है, हम सिमोदी ग्रामवासियाँ जितने भी हैं, हम जन आंदोलन में उतर आएंगे। हम आज़ाद। बहुत अच्छी बात है। ये आक्रोश है, ये आक्रोश है, ये मजबूरी है, ये व्यवस्था है कि हम जन आंदोलन करेंगे, तभी जाकर के हमारी जो है मूलभूत समस्याओं को सरकारें सुनेगी। चलिए, आप भी यहाँ के युवक हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के बारे में? क्या यहाँ के जो मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया, या यहाँ के जो इतने जो 74 साल से बात हो रही है कि सड़क नहीं बनी है, क्या कहना चाहेंगे? कम से कम इन लोगों को, अगर इनके फंड में नहीं है काम, तो कम से कम इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ की जनता से मिलकर इनका सहयोग लेकर जिस तरह से अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ये काम अगर ये लोग पहले कर देते तो आज अब तक में ये काम हो जाता। लेकिन इन लोगों का निकम्मापन, इन लोगों का उदासीनता के कारण आज हम लोग 74 साल से ये स्थिति झेल रहे हैं। ये भी इंसान है, ये भी माँ के कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन इनको अब तक सड़क क्यों नहीं है, इनको सरकारी सुविधा अब तक क्यों नहीं मिल पा रही है, इनके यहाँ अब तक एम्बुलेंस क्यों नहीं आ पाया है? क्या इनके यहाँ बच्चा जन्म नहीं होता है? इनके यहाँ भी होता है। इनको भी पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, लेकिन इनको अब तक नहीं मिल पा रहा। अभी वो भाई साहब बोल रहे थे कि एग्ज़ाम देने जाते हैं, पूरा कंधा भर पानी में हेल के जाना पड़ता है। ये सब समस्या है। और अब एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर के बगल में एयरपोर्ट बनने वाला है, जो जिसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थिति है कि यहाँ से क्या कहता है, ऑटो नहीं जा सकता, एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आ पाता है। तो हम लोगों को अगर ये काम नहीं होता है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, और जब तक काम नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी आक्रोशित है, जन आंदोलन करने के मिजाज को रखता है, क्योंकि सरकारें हो, यहाँ के वर्तमान मुखिया हो, और या यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हो। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सर, अगर ये आवाज़ आप लोगों तक पहुँचती है तो एक नज़र यहाँ के इस लोकतंत्र पर जरूर रखिएगा, क्योंकि इनके बिना आप भी कुछ नहीं है। आप भी यहाँ के निवासी हैं, क्या 2 शब्दों में अपनी बातों को? जी, मैं झुन्नी इस्तम्बरार से मोहम्मद शौकत आलम हूँ। इस सिमोदी रेखा को देखने के बाद रात में भी नींद नहीं आता है, और कभी भी सो नहीं सकते जल्दी, कि इस लोग जितना कठिनाई ज़िंदगी काट रहा है। हम लोग को तो रोड वोड सब है, लेकिन अभी तक आज़ादी से यहाँ का मुखिया हो, सरपंच हो, जो आवाज़ उसको उठाना चाहिए। आज हम लोग उठा रहे हैं आवाज़, क्योंकि आज इन लोग का बहुत दिक्कत है। जो रोड से आप भी चल के आए हैं, गड्ढा भर है, ट्रैक्टर से आना हुआ। सबसे पहले आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप लोग जो 20 आवाज़ फोर वाले सिमोदी रेखा पहुँचे, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपको। और इसका आवाज़ आप गली गली तक पहुँचा दीजिए कि सिमोदी रेखा में हर हाल में सरकार को रोड बनाना होगा। यही नीतीश कुमार वादा करते हैं कि पिछड़ा वर्ग तो है, लेकिन ये पिछड़ा वर्ग का अभी तक रोड नहीं बना। हम नीतीश कुमार से पूछने चाहते हैं, अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले इस रोड पर बिंदु पर काम कीजिए। जो यहाँ का पदाधिकारी है, सबका ऑर्डर दीजिए कि सिमोदी रेखा का सबसे पहले विकास होना चाहिए, तब जाकर के हम दम लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी कहूँगा, मत छीनो अधिकार, मत छीनो अधिकार, मत छीनो अधिकार, क्योंकि ये अधिकार आपको देना होगा। आप इसलिए जो है उस जगह पर इन लोगों ने पहुंचाया है जहां पर, क्योंकि इनका हक है, इनका अधिकार, इनका हक है, इनका अधिकार। जी हाँ, आवाज़ 24 न्यूज़ के, आवाज़ 24 न्यूज़ पंचायत की बात आवाज़ 24 के साथ में आज सिमोदी रेखा गांव की जो है सच्चाई है, हकीकत है, अपने माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं, और आशा उम्मीद करते हैं कि ज़रूर जो है इन बहरी कानों तक सरकार की, इन लोगों की जो है पीड़ा, इन लोगों की जो है मांग पहुंचेगी और ज़रूर पूरी हो पाएगी। चलिए, इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर्ड हैं, ज़रूरी है उनका भी नाम लेना। तो सबसे पहले पैनोरमा सिटी, जो आपके सपनों का घर बनाता है, आप अच्छे और सस्ते फ्लैट ले सकते हैं पैनोरमा सिटी में जा करके। आप जाएंगे मछली पालन उद्योग के लिए बैजनाथ एक्वा है, वाटर प्लांट और आरओ लगाने के लिए बैजनाथ एक्वा से संपर्क करें। जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल, पूर्णिया का काफ़ी बेहतरीन और उत्कृष्ट शिक्षा देने वाला जीडी गोयन का रानी पत्रा का स्कूल है, आप अपने बच्चों का दाखिला जरूर करवाएं। गुंजा बेगानी जैन, जो आपके समाज से जुड़ी हुई है, महिला हैं, समाज सेविका है। जी हाँ, सरिता बिहार इंफ्रासिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो बनाता है आपके सपनों का घर सस्ते में, जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार आप यहाँ से फ्लैट खरीद सकते हैं। मेडिसिटी न्यूरो हॉस्पिटल, जो अच्छे इलाज के लिए मशहूर है पूर्णिया लाइन बाजार में, आपकी ज़रूरत हो तो आप ज़रूर जाए। जी हाँ, तो आप जो यहाँ के नगर प्रखंड जो है पूर्णिया जिला के 6 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जो ये गांव है सिमोदी रेखा गांव, इसकी सच्चाइयों से आपको हमने वाकिफ़ कराया। इतने पब्लिक
यहाँ पर आए अपनी समस्याओं को लेकर, हम उम्मीद करते हैं कि इसका असर जरूर होगा। फिलहाल इस पंचायत की बात से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।